जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं पंडित विशेष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं वेद दर्पण परिवार में। आइए इस बार हम लोग श्राद्ध पक्ष के निमित्त विशेष लेकर आए हैं आपके सामने, तथा श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए, या श्राद्ध करने से कैसे हमारे पितरों को तृप्ति होती है, या श्राद्ध करने मात्र से हमारे यहाँ पर मनुष्य लोक पर श्राद्ध कर्म करने से पितृलोक में स्थापित हमारे पितरों तक कैसे पहुँचता है। यह सारी चीज़ों को बहुत सरल विधियों के साथ ऐसे कुछ उपाय आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि आप सरल माध्यम से अपनाते हुए आप अपने कुंडली स्थित, अपने घर में स्थित, परिवार में, सगे संबंधियों में स्थित सरलता से पितृदोष का निवारण कर पा सकेंगे। तो हम यह सारी चीज़ समझने के लिए हमको यह जानना चाहिए कि इस वर्ष श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक है। इस वर्ष 29 तारीख सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर तथा 14 अक्टूबर 2023 अमावस्या पर यह पूर्ण होगा। कब श्राद्ध पक्ष बनता है या इसके बनने से क्या चीज़ों के सामीप्य होने पर यह हमारे द्वारा किया हुआ पितरों के निमित्त श्राद्ध पितरों तक पहुंचता है, जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं और दक्षिणायन के चरम सीमा पर होते हैं, तथा शास्त्रों में पितृलोक भी पृथ्वी की दक्षिण दिशा में बताया गया है। इस समय सूर्य, पृथ्वी, पितृलोक तीनों अत्यंत सामीप्य होते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, और इस कारण से सूर्य, पृथ्वी और पितृलोक तीनों एक धुरी में दिखते हैं, जिस कारण से यह हमारे मनुष्य लोक के एक वर्ष के 15 दिन पितरों के 60 मिनट होते हैं। तो यह 60 मिनट आपके पितर आपके पास आने वाले हैं। तैयार हो जाइए, हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या विधियों को कर कर, किन सरल उपायों को कर कर आप अपने पितरों से, उनके ऋण से अवऋण हो सकते हैं और पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के पूर्व एक बहुत बड़ा प्रश्न किंवदंती समाज के बीच में फैली हुई है कि गया श्राद्ध करने के उपरांत क्या हमें पितरों का घर में श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की आज्ञा है बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि गया श्राद्ध करने के उपरांत केवल पंचबलि का विधान नहीं है। वार्षिक रूप से जो वार्षिक श्राद्ध हम श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त करते हैं, श्राद्ध है क्या? अवऋण होने का कार्य श्राद्ध है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम एक पिंड के रूप में थे, और वह पिंड को शरीर दिया हमारी माँ ने, पिता ने अपना अंश देकर हमें बढ़ाया। तो यह हमारे ऊपर एक तरह का ऋण है, जो ऋण से हमको अवऋण होना चाहिए, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। तो गया जी जाने के उपरांत भी अपने घर पर श्राद्ध इत्यादि वार्षिक रूप में करें, तथा पंचबलि का विधान नहीं है। कौवे के निमित्त हम और भी अन्य तरह की 5 बलियां निकालते हैं। तो गया जी जाने के उपरांत यह 5 बलियां देने की आवश्यकता नहीं है, केवल गौग्रास दें, ब्राह्मण से आशीर्वाद ले, घर पर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र इत्यादि दान देकर, दक्षिणा देकर ब्राह्मण से तृप्त हों, और ऐसा कहकर प्रार्थना करें, हे ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से चंद्र बड़े, सूरज बड़े और बड़े आकाश, इन सब से बढ़कर बड़े पितरों का प्रकाश। बहुत सरल तरह से पितरों से प्रार्थना करना है, और एक बहुत सरल छोटा सा टोटका आपको बता देते हैं, जो सभी लोग यह 15 दिन में, जिनको अपने पिता की, दादा की, परदादा की कोई भी तरह की तिथियां याद नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है आदित्य वसवो रुद्रा, आदित्य 12 सूर्य, 8 वसु और 11 रुद्र, पिता, दादा और परदादा। यह जो भी हम विधियां करेंगे, यह सब माध्यम पितरों तक पहुंचेगा। हमको केवल हाथ में थोड़े से जौ लेने हैं, तिल लेनी है, काले तिल, और हाथ में जल लेना है। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर 2023 से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। यह सारे दिनों में हमको जल, तिल और जौ लेकर पितरों के नाम से अपना गोत्र आदित्य, वसवो, रुद्रा, आदित्य मतलब पिता, वसु मतलब दादा, और रुद्र मतलब हमारे परम पिता, जो हमारे दादाजी के भी पिताजी हैं। यह 3 पीढ़ी के निमित्त आपको श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करने का अधिकार शास्त्रों से प्राप्त है। यह सारी विधियां करिए, निश्चित रूप से आपके पितृ आ रहे हैं आपके पास 60 मिनट के लिए,
आप सभी तैयार रहिए और पितरों से प्रार्थना करें आयुष्य, क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होते हैं धन कनक वंश वृद्धि रस्तु। पितरों के आशीर्वाद से घर में धन आता है, धन से स्वर्ण की वृद्धि होती है, धन और स्वर्ण का उपभोग करने के लिए वंश की वृद्धि होती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे पूर्ण विधि के साथ। शास्त्रों की क्या विधियां हैं पूरे डिटेल वाइज आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।